एनडीए गठबंधन। भाई तो एनडीए की बात बता रहे हैं, एनडीए में तो हम लोग ही हैं। देश को विनाश करना चाह रहे हैं, इसलिए वो विखंड हो रहे हैं। राष्ट्रीय और प्रदेश सभी सम्मानित नेताओं के द्वारा सिस्टम बनी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें और देश और विदेश में जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उन्हीं का जीवन के लेकर के जीवन स्वस्थ, उत्तम स्वस्थ और दीर्घायु के लेकर के आज हम लोग पांचों विधानसभा में पूजा अर्चना और यज्ञ करवा रहे हैं। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, आदरणीय नितिन नवीन जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय सरोगी जी, आदरणीय हमारे संगठन महामंत्री दालसनिया जी के आलोक में जिस प्रकार से सिस्टम बना करके प्रदेश से हम लोग को आज सभी जगह सभी पांचों विधानसभा में ये उनका उत्तम स्वस्थ और दीर्घायु के लिए हम लोग यज्ञ और प्रार्थना कर रहे हैं। इसमें हमारे बोधगया के प्रभारी आपका मुनीलाल चंद्रवंशी जी, इनके लिए इस कार्यक्रम के लिए नियुक्त किया गया था। मंडल अध्यक्ष, सातों मंडल अध्यक्ष इस यज्ञ और प्रार्थना में शामिल हुए। और हम लोग आपके मीडिया के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल रहा है और आगे देश और विदेश में और अपना देश का और आगे बढ़े, उसके लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें, इसी कामना को लेकर के तमाम जनता जनार्दन से मैं यही कहूँगा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आप माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए पूजा पाठ अर्चना किए हैं कि उनका स्वस्थ रहें, आगे और स्वस्थ रहते हुए देश को आगे बढ़ाने में काम करें। आप लोग से नम्र निवेदन है कि एक दिन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लेकर के जो जिस प्रकार से आप लोग के सभी सम्मानित जनता जनार्दन के आलोक में काम कर रहे हैं, उसके लेकर के अपने अपने मंदिर या अपने घरों में जो पूजा स्थल है वहाँ पर प्रार्थना करें कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और इस देश के लिए और अमूल्य समय दे करके इस देश को और आगे बढ़ाने में काम करें। यही आप लोग से प्रार्थना करते हैं जिला अध्यक्ष के नाते, और इनका स्वस्थ रहे, यही सब प्रार्थना करना है। आगे देश को आगे बढ़ाना है और स्वस्थ रहें, यही सब के लेकर के हम लोग गया पूर्वी में पांचों विधानसभा में हम लोग कार्यक्रम किए हैं। लगातार हमलावर है पेपर लीक के लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के। देखिए, आज बहुत मुख्य जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप भी जान रहे हैं, मीडिया में हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार से काम रहा है और देश और जनता जनार्दन के लिए काम कर रहे हैं, देखिए कहीं न कहीं कुछ त्रुटि रह गया है, उसमें सम्मिलित कुछ लोग जो हैं इस प्रकार से इस हमारे जो एनडीए का सरकार जो चल रही है बिहार में, उसको किसी प्रकार से काम को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आदरणीय जिस प्रकार से सम्राट चौधरी जी एक एक पॉइंट लेकर के इस राज्य के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ के सभी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेताओं के द्वारा जो काम हो रहा है, जनता जनार्दन के आलोक में काम हो रहा है, विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार से घेरने का काम कर रहे हैं, हमको तो लगता है कि विपक्ष का ही चाल है कि ये राज्य और ये देश आगे न बढ़े। इस प्रकार का सिस्टम बना करके अलग अलग जगह पे लोगों को भ्रमित कर करके और देश के विरोध में काम करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, कहीं न कहीं कुछ इतना बड़ा राज है, कहीं न कहीं कुछ कमियां रह गया है, उसको आदरणीय सम्राट चौधरी जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, चौधरी जी तो आरजेडी का झंडा ही उखाड़ दिए, जहां उनका जो है वर्षों से ऐसा देखिए, आपका मैं आपके मीडिया के माध्यम से कह देना चाहता हूं, उनका ये कथन नहीं था। उनका कथन था जिस प्रकार से आज बोधगया नगर परिषद में हम लोग खड़ा हैं, चारों कोनों पे, चारों चौराहों पे, कहीं भी चौराहा है वहाँ पे सीसी कैमरा हम लोग लगाए हैं। वो इसलिए लगाए हैं कि जो भी क्राइम कर करके जिस एरिया से जाएंगे उसका जो है चेहरा और उनका जिस प्रकार के सिस्टम बना करके वो कर रहे हैं, वो सारे बिंदु वो हमारे सीसी कैमरा में कैद हो जाएगा। उसी प्रकार से आदरणीय सम्राट चौधरी जी का भी कहना था कि मैं पूरा पटना में सभी जगह सीसी कैमरा लगा दिया हूं, और जो भी
ठीक है, हरा गमछा का बात कहें, हरा गमछा इसलिए कहें कि भाई हरा गमछा सीधे फुटेज पे आ जाता है। ऐसा नहीं था कि किसी को किसी आम जनता या किसी पार्टी को वो दिग्भ्रमित या बुराई करने का काम किए हैं। वही एक रखे हैं कि जो क्रिमिनल टाइप के हैं, जो भी क्राइम कर करके जाएंगे उसका फुटेज आएगा और उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। गमछा तो आरजेडी वाले कुछ दिन पहले रखना जो छोड़ दिए थे, तेजस्वी भी मना कर दिए थे कि गमछा नहीं रखेंगे, लेकिन अब फिर से जो है सारे लोग हरा गमछा लेकर के। देखिए, एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, बिहार का एक परंपरा रहा है कि गमछा, और ये हमारा राष्ट्रीय ये सोच और ये कहिए कि बिहार का एक सोच रहा है, जनता जनार्दन का सोच रहा है कि गमछा बहुत अति आवश्यक है अपना भीषण गर्मी को देखते हुए, या और कोई अपना एक पहचान के लिए वो गमछा सभी को रखना है। लेकिन हरा गमछा जो है, आप एक बात बताइए, हमारा भगवा कलर का जो गमछा है, हम देखिए अभी भगवा कलर का गमछा रखे हुए हैं, इसमें क्या है, ये देखिए ये हमारे देश और तमाम जनता जनार्दन का सोच है। हमारे बजरंगबली जी का भी भगवा रंग से ही उड़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि अब आरजेडी के कुछ लोग जो इस प्रकार से भ्रमित कर रहे हैं और अपना अपना गमछा ले करके पार्टी के आलोक में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, आपका ठीक है, आपका पहचान है, आप अगर आरजेडी में हैं, हम भारतीय जनता पार्टी हैं, तो जो मेरा जो गमछा है वो तो हम डालेंगे ही। और स्वाभाविक है, उनका आरजेडी का वो समर्थक है तो अपना गमछा रखकर, उससे हम लोग का किसी प्रकार का एलर्जी नहीं है। इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय स्तर पर बैठक जहां कुछ अच्छा नहीं देखने को मिला, क्या कहेंगे इस पर? क्या ये पार्टियां उनके साथ नहीं आए? देखिए, अभी जिस प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम बना है और सभी सम्मानित नेताओं का हर जगह कार्यक्रम बन करके और कार्यक्रम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां होगा, तो कहीं ना कहीं उनका सिस्टम नहीं बना होगा, जिसके आलोक में वो आप कैसे कह सकते हैं वो कि हम लोग असफल हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं सभी जगह पे कार्यक्रम। भाई तो एनडीए की बात बता रहे हैं, एनडीए में तो हम लोग है ही हैं इंडिया का। हाँ, क्या विपक्ष का? देखिए विपक्ष है, जो विपक्ष में है, विपक्ष का इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर का हुआ मीटिंग, हाँ, जिसमें कई एक पार्टियां उनके साथ नहीं है। ममता बनर्जी जी का पार्टी टूट गया। देखिए, क्या कहना चाहेंगे? एक मैं बता देता हूँ, पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, पूरा देश उनके साथ है, उनका सोच के साथ है, और पूरा देश भी चाह रहा है कि हमारा देश आगे बढ़े। उसी का लोक में ठीक है, कहीं न कहीं उनका रहा होगा, उनके साथ जाने का कार्यक्रम नहीं बना होगा तो नहीं गए। लेकिन अभी जो है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का कार्यक्रम बन रहा, सभी कार्यकर्ता एक सूत्र में बंद करके काम कर रहे हैं। और देखिए, अगर वो ममता बनर्जी का कुछ जो या मंत्री तो छोड़िए, जो विधायक है, किसी अगर चाह रहे हैं कि भाई हमारा दल भारतीय जनता पार्टी अच्छा दल है, तो उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं हुआ है तो भाई उसका पार्टी का कुछ न कहीं त्रुटि है। लेकिन पूरा देश, यहाँ के सम्मानित जनता जनार्दन यही चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चले और ये देश में कुछ कमी रहेगा उसको आगे बढ़ाने में अहम भूमिका दे। ये पूरा जनता जनार्दन इस प्रकार का सोच बना लिया है, तो कहीं ना कहीं इसका नहीं है। एनडीए के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा जनता जनार्दन है। आज यही आज जो प्रदेश के सिस्टम बनी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तम स्वास्थ्य बना रहे, उनका दीर्घायु बना रहे, यही लेकर के आज जो हम लोग आज कार्यक्रम किए हैं कि वो और आगे बढ़ें और देश के लिए और अहम मतलब अच्छा समय दें कि और ये देश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका दें। बताइए जी प्रभारी महोदय, क्या आज क्या कार्यक्रम हुआ और क्या कहना चाहेंगे? विश्वास का और विश्व शांति का ये पहला मंत्र हम लोग का था, और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज सबसे ज़्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले, आज कल उनका पूरा हुआ, आज से उनका रिकॉर्ड बनते जा रहा है। इसी पर हम लोग हमन का कार्यक्रम रखें ताकि हमारा जो सोच है अखंड भारत का,
वो पूर्ण हो इनके नेतृत्व में। इसके लिए हम लोगों ने उनके लंबी आयु के लिए आज प्रार्थना की है। पूरे भारत आज इसके लिए प्रार्थना कर रहा है कि पूरे अखंड भारत बनने तक ये हमारे प्रधानमंत्री बने रहे। या आप लोग जो है अखंड भारत की बात तो कर रहे हैं, लेकिन देश में जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां उसको खंड खंड कर रहे हैं। बंगाल में देखिए क्या हो रहा है। एक मत, एक देश, एक कानून, एक विकास, एक विश्वास पर जब हम लोग काम कर रहे हैं और उन लोग का मिनिमम कॉमन एजेंडा कुछ नहीं है, उन लोग देश को विनाश करना चाह रहे हैं, इसलिए वो विखंड हो रहे हैं और हम मजबूत हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक देश के आड़ में जो है एक पार्टी आप लोग बनाना चाह रहे हैं? एक पार्टी हम कभी नहीं बनाना चाह रहे हैं। हमारे साथ कितने पार्टियां हैं आप गिन के देख लीजिएगा। एक पार्टी के साथ हम नहीं हैं। हम पूरे अब मत विश्वास मत में हैं, फिर भी हम सभी पार्टी का रख के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रख के हम ये देश को चला रहे हैं। हरा गमछा पर जो है सम्राट चौधरी, हरा गमछा और लाल गमछा और उजला गमछा, ये हमारे झंडा का तीनों रंग इसमें मिला हुआ है। हरियाली नीचे है, सूर्य का जो नारंगी रंग है ऊपर है, बीच में आपका श्वेत रंग है। तो ये तो चलता रहेगा। आप हरा रंग भी एक ऐसा समय आता है, शुरू में वो हरा रहता है और पकने के बाद वो स्वर्ण हो जाता है। तो ये तो चलते रहेगा। ये नाते तो आप लोग जो है लगातार ये नहीं है, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये प्रकृति का नियम है। जो आज हरा है वो पक के कल स्वर्ण होगा। चलिए, बंगाल में तो ये हुआ और बिहार में एक राजद के बहुत बड़े नेता अध्यक्ष आज पार्टी छोड़ दिए और उनका वीडियो वायरल हो रहा है फेसबुक पर रोते हुए। क्या कहेंगे इस पर? क्यों रो रहे हैं? आपके नज़र में क्या लगता है? कुछ ऐसे कार्यकर्ता सभी दल में होते हैं जो नौटंकी ज़्यादा करते हैं। वो उनकी नौटंकी हो सकती है, या फिर वो दल वाले अपना बताएंगे कि उनके साथ उन लोगों ने क्या किया उनके साथ। ये उनका एजेंडा में है, उनके बात में है, वो ज़्यादा उस पर हम लोग नहीं बोलते। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है विलय कर दी की बार बार बात उठ रही है कि विलय कर लिया और एमएलसी पद जो दीपक प्रकाश को मिलना चाहिए था, मंत्री पद चला जाएगा। इस पर क्या सोच रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा जब हमारे साथ आए थे और वो मंत्रिमंडल में उनको जगह मिला था, तो इसी कमिटमेंट के साथ मिला था कि वो विलय करेंगे, और उन्होंने विलय नहीं किया। उसका नतीजा है कि आज वो जिस जगह पर हैं वहाँ चले गए हैं। और भाजपा इतना अभी गिरा हुआ नहीं है कि बार बार उनको सभी पूरे परिवार को उनका मंत्री पद और MP MLA बना दे। ये परिवारवाद से दूर रहने वाला है। भूल हुई थी जो हम लोगों ने उनको बना दिया था, ये भूल को हम लोग सुधारें। परिवारवाद को लेकर तो लगातार जो नीतीश कुमार के बेटा भी आ गए, सम्राट चौधरी के पिता भी थे, तो परिवारवाद तो चल ही रहा। सब अपना मेहनत करके आए थे। जो भी आए हैं मेहनत करके आए हैं और उसमें मेहनत से उन लोगों ने उस पद को पाया है। अगर आप भी, मेरा बच्चा भी अगर कल के डेट में मेहनत करेगा तो हो सकता है हमसे ऊपर चला जाएगा। इसलिए ये मेहनत करके जाने में किन्हीं को परिवारवाद से नहीं जोड़ा जाए।